यहाँ कैसे? मैं यहाँ कस्टमर की हैसियत से आया हूँ। क्या चाहिए? नींद नहीं आ रही है। सुनिए, मुझे आजकल नींद ही नहीं आती। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था मेरे साथ। प्लीज महेश्वरी। उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। हो, अब ये डॉक्टर कहाँ से पकड़ूं? हाँ, ये हुई ना We'll बात। order the medicine. I'll call you back tomorrow. दस टैबलेट्स नहीं दूंगी, एक ही टैबलेट दूंगी। क्यों? 10 टैबलेट लेकर मर गए तो तुम्हारी मौत की जिम्मेदारी मैं अपने सर क्यों लूं? रोज 6 बजे आकर एक टैबलेट लेकर जाना। 6 बजे? ठीक है ठीक है, मैं रोज 6 बजे पक्का आऊंगा। कितना हुआ? 4 रुपीज। ओह, चलता हूँ। हेलो, तुमने बुलाया महेश्वरी? टैबलेट। बाय। कल ना मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। पार्सल रेडी है, चलता हूँ। ये मेरे लिए। और ये नहीं, वहाँ लिखा था एक पे एक फ्री है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। I'll call you back. एक अच्छी नींद के लिए एक अच्छा आइडिया मिल गया है। किस? What? लड़की। अगर मेरी हाँ। बारी में ये भी वही है। कॉन्डम मैटर, कॉन्डम कॉन्डम। वो यहाँ नहीं मिलता। अरे आपको लेकिन क्या सुनो, चाहिए यार सर? आओ, देखो कस्टमर्स आ रहे हैं और तुम बात आपको कर लेकिन क्या यहाँ चाहिए? पहले इनको तो डील बहुत करो। सारी varieties हैं। क्या चाहिए आपको? एक्सक्यूज मी, मुझे ये वाला मैडम, आपको क्या चाहिए? हेलो डार्लिंग, मेडिकल शॉप में हूँ। सच में? एक्सक्यूज मी, 1 डजन देना, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। कितना हुआ? 90। ओए, चेंज लेकर जाओ। टिप्स। आई एम वेरी हैप्पी। बाय। इस उम्र में मुझे ये देकर इसमें हवा भरने के लिए कह रहे हो, ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? मेरी उम्र का भी तुम्हें ख्याल नहीं है। मैं तुमसे 7-8 साल बड़ा हूँ, कम से कम इस बात का तो लिहाज करो। अगर मैं इसे फुला कर यहाँ उड़ाना शुरू करूँगा तो लोग मेरे ऊपर थूकेंगे। मैंने कहा तुम था ना। हमेशा से ही ऐसे हो क्या? नहीं नहीं, हमेशा ऐसा ही रहूंगा। शक्ल देखो कैसी बना रखी है। वही शक्ल तो तुम्हें पसंद नहीं है कहा था ना तुमने, फिर भी बार बार ये कहने की क्या जरूरत है? क्या करूं, यही शक्ल इतनी पसंद आई, इसलिए सोचा कि ये हाथों से फिसल जाएगा, इसलिए भाग भाग कर आई। क्या तुम सच कह रही हो? जरा अपना हाथ दिखाना। जरा समझ कर, कहीं हाथों में लग ना जाए। हे, आराम से आराम से आराम से आराम से। हे, आ जाओ दूल्हे राजा, आखिर कब आए यार? हाउ आर यू? अच्छा हूँ यार। हे अमन, कैसे हो रवि? और बता, क्या हाल चाल है? तू बता, तू कैसा है? मजे में। अरे ये क्या है? हैंड सैनिटाइजर। हे, मुझे हाथ लगाने के बाद फिनाइल से हाथ धो रहे हो? फॉरेन में जाके फॉरेन की हवा लग गई। देखो इसे, जा अंदर जाके बैठ, मैं नहा कर आता हूँ। ओके। हे, यू कैन यूज इट। ये लीजिए कॉफी। नो थैंक यू। अभी अभी सारे फ्रेंड्स के घर से टी, कॉफी, लेमनेड सारा पीकर ही आया हूँ। मैं स्टमक इज फुल नाउ। थैंक यू। भाभी वो ऐसा ही है। अच्छा, काम कहाँ कर रहे हो? संबा के पास। सांबा के पास? आर यू क्रेजी? उसके पास क्यों काम कर रहे हो? तुम्हें पता है वो एक खूनी है। यू डोंट हैव एनी अदर जॉब? ए, संबा पहले की तरह नहीं है। कितने लोगों को उसने नई लाइफ दी है। उसके पास जाकर मैं भी सुधर गया। वाह सांबा, काफी लोगों की लाइफ ही बदल दी। ए, तुम्हारे पिता को एमएलए की सीट नहीं मिली इसीलिए तुम गुस्सा हो? ए, अब तू ज्यादा मत बोल। कौन किसकी लाइफ बना रहा है ये सबको पता चल रहा है। हे, शादी का न्योता देने आया, झगड़ा करने नहीं आया यहाँ। ए, मुझे नहीं लगता तुम्हें उसके पास काम करना चाहिए। वो काम छोड़ दो, वो बहुत गलत आदमी है। ए कमल, तुम संबा के बारे में गलत मत कहना। तुम्हारी संबा के साथ अनबन है, ये बात तुम्हारे दिल में है। मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा। तुम्हारी शादी में आऊंगा। ओके, चलता हूँ। पूरे परिवार के साथ आना। ओके, जरूर। चलो। हे कमल, क्या? गलत हो या सही, तुम भी जाकर संबा को शादी का न्योता दे आना।
इस शहर में शादी का पहला न्योता संबा को दिया जाता है, क्योंकि ये संबा की बात है। पता नहीं वो कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाले। अगर वो आया तो मैं और मेरी फैमिली आउट। अरे ए ए उसे छोड़। तू तेरे परिवार के साथ सी यू लेटर, बाय। ठीक है, मैं फोन कर। संबा जी नमस्ते। अरे आओ बेटा आओ। मेरी शादी है, इसलिए न्योता देने आया हूँ। पता चला कि तुम्हारी शादी है। मेरे आदमी कह रहे थे कि तुम शादी का न्योता देने नहीं आओगे। देखा, छोटे ने सीधा आकर न्योता दे दिया। सांबा जी आप शहर में हैं तो जरूर आइए। जरूर आऊंगा। भगवान तुम्हें सुखी रखे। चलता हूँ। नमस्ते। ओके। सांबा को न्योता क्यों दी? जाने भी दीजिए ना, वो चाहता है कि सारे उसकी शादी में आए। उसे जो किया वो भूलने लायक नहीं है। हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया था उसने। बहुआ चाहे कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, वो बाज नहीं बनता। यहाँ का बाज सिर्फ मैं। आप कमल से इसके बारे में बात नहीं करेंगे। डरो मत, मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगा। देखा, ये ऐसे चलता है। ये हमारे पड़ोसी गुप्ता जी के लिए, ये वेंकट जी के लिए। पापा बोलो बेटा। कल मैं सुबह सुबह चेन्नई के लिए निकल जाऊंगा। महेश्वरी मेरे आने पर ही शादी की साड़ी और सारे जेवर लेना चाहती है, और मैं सारे चेन्नई के फ्रेंड्स को शादी का न्योता दे सकता हूँ, इसलिए। लड़की से मिलने के लिए ये और कोई बहाना है क्या? मजाक मत उड़ाओ, सभी मजाक उड़ाते हैं। बात वो नहीं है, रिवाज है कि शादी होने तक लड़का लड़की एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब वो रिवाज पुराने हो गए। अगर ये जाना चाहता है तो इसे जाने दीजिए ना। ठीक है, जाके आओ बेटा। भैया ठीक है। चले जाओ, नहीं गए तो भाभी गुस्से में आकर सबसे झगड़ा करेगी। अच्छा है तुम जाकर आ जाओ। ये क्या, सारे लोग मिलकर उसका मजाक उड़ाते हैं? सुन कमल, हाँ भैया। भैया क्या बात है भैया? हाँ बेटा। कमल मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है। किस लिए भैया? जरूरत है बस, मैं किसी अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। शादी के लिए पैसे जरा कम पड़ेंगे। शादी के बाद दूं चलेगा क्या? तुम दे दो, मैं कोशिश करूंगा शादी से पहले लौटा दूं। इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? बात क्या है, बोलो ना। मुझे कल सुबह किसी को देने, मैं ये अच्छे काम के लिए मांग रहा हूँ। मैं सबसे मांग कर देख चुका, पर किसी के पास है ही नहीं, तो सोचा तुझसे ही मांग लूं। ठीक है, अभी देता हूँ, लाता हूँ। ये लो भैया, रख लो इन्हें। थैंक्स कमल। थैंक्स किस लिए? अपनों को कोई थैंक्स कहता है क्या? चलिए। Hey, Maheshwari, so good to see you. Come on, give me a hug. How are you? This is for you. Come on, sit. Aren't you happy to see me? I really miss you, man. You know the climate is so hot. It's not like that in California. It's so cold. I can't believe that Indian climate are so hot. Dear Kamal. Yes. तुम कडलूर के रहने वाले हो ना? Yeah. कडलूर के पास ही नीलीग्राम जैसा छोटा सा गांव है ना? Yeah. It's a small village. बॉडी कडलूर की और बॉडी लैंग्वेज कैलिफोर्निया की। कडलूर के बीएमसी स्कूल में पढ़कर 10th में 2 बार फेल होकर अभी अभी अमेरिका से उतरकर ऐसा स्टाइल मारना वैसा स्टाइल मारना हक करना, अपनी हरकतें बंद कर वरना डंडा मार के सीधा कर दूंगी। शोल्डर की बॉडी बिल्डर की तरह खड़े कर रखे हो, उतारो नीचे, उतारो। हे, क्या है ये? लिपस्टिक लगा रखी है, क्या है ये सब? क्या हुआ है तुझे? Maheshwari, it's not like that. 4 years, 5 years in the US, you know, with foreigners, Americans, that's why like this. 25 साल से यहाँ रहकर खाकर पीकर पिछले 4-5 साल से वहीं रहकर सारे संस्कार भूल गया। वो क्या सर पर फंकी स्टाइल निकाल रखा है? अभी के अभी निकालो उसे। ओहो, देखो तो इन्हें। It's style. यहाँ गर्मी कितनी हो रही है और ये किस तरह के कपड़े पहन रखे हैं तुमने? कहाँ है मेरा पहले वाला कमल? डार्लिंग, मैं अब तुम्हें और इस तरह नहीं देख सकती। इसके लिए एक ही रास्ता है। ये क्या है महेश्वरी?
Excuse me, where is the casual section? Huh, casual section. Wait, this is the shirt section. I think we have the woman section out there. Casual section should be somewhere around. एक काम कीजिए, आप खुद ही ढूंढ लीजिए. What does that mean? खुद ही ढूंढ लीजिए. ये बहुत अच्छा है. वाओ, ये तो बहुत अच्छा है. अब महेश्वरी, 1 सेकंड, एक फोन आया है. हेलो, बोलो भैया. कमल, एक बहुत ही अच्छी खबर है. क्या है भैया? सांबा को किसी ने मार दिया. वो ऑन द स्पॉट मर गया. कैसे भैया, कैसे? बीच पर वॉक करने गया था वो. असल बात यह है कि उसे कहीं और मारकर हमारी दुकान के सामने लाकर पटक दिया. 5 साल से जो हम सोच रहे थे ना, वो आखिरकार अब हो ही गया. बहुत अच्छा हुआ. अब भैया, कुछ भी हो, आप दुकान बंद करके निकलो. दुकान बंद करके तो मैं पहले ही आ गया. तुम संभल के आना. हाँ ठीक है, मैं आता हूँ. ठीक है, रखता हूँ. हेलो. हे भूषण, कहाँ हो यार? बोलना. बाहर हूँ यार. मैंने सुना सांबा को मार दिया. मार दिया यार, स्पॉट पे ही उसे उड़ा दिया. एक अच्छे आदमी को बेकार में ही मार डाला. हे, जरा संभलना. सांबा को जिस तरह प्लान करके मारा है, उस तरह प्लान करके वो तुम्हें भी ना मार दे. अपना ख्याल रखना. हमें भी 4-5 साल पैसे कमा कर उसे इसी तरह खत्म कर देना चाहिए. खत्म कर देंगे. पहले जाकर हत्यारों को पकड़ो. मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं यहाँ से नहीं उठूंगी. कडलूर के मच्छीमार संघ के नेता सांबा के हत्यारे को लेकर कडलूर शहर में काफी गर्मागर्मी चल रही है. इसको लेकर शहर की स्थिति काफी नाजुक है. इसके चलते कडलूर इलाके में मछली पकड़ने वाले लोग समंदर में जाना छोड़ पूरे शहर में आतंक फैला रहे हैं. सांबा की पत्नी का कहना है, जब तक सांबा के हत्यारे को पकड़ा नहीं जाता, तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा. इसलिए सारे शहर की पुलिस ने पूरे कडलूर में नाकाबंदी कर दी है. कडलूर में क्या चल रहा है? सब कुछ कंट्रोल से बाहर है सर. इतने दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? सांबा का केस कौन देख रहा है? इंस्पेक्टर हरिश्चंद्र सर. सांबा को किसने मारा होगा? किसी के ऊपर शक है क्या? सांबा के दोनों सालों पर शक है सर. दोनों साले? हे नागराज, जीजा के बाद सारा राज अपना होगा. सर मुझे तो टेक्सटाइल ओनर पर डाउट है सर. टेक्सटाइल ओनर? सर, चेन्नई के मछली मार संघ के नेता भी शक के दायरे से बाहर नहीं. वो भी तो ऐसा कर सकते हैं. मछली मार संघ का नेता? मुझे मारेगा क्या? कौन किसको मारता है देखता हूँ. हो सकता है कि ये काम एमएलए या उसके लड़के ने किया हो. एमएलए? एमएलए का लड़का? सांबा का लड़का भी कर सकता है सर. सांबा का लड़का? वो तो अभी बहुत छोटा है. और कौन हो सकता है? करेक्ट चॉइस है तुम्हारी. मैं ये 3 ले रही हूँ. 1, 2, 3. ओके, इन्हें पैक कर दीजिए. ए कमल. भूषण, 1 मिनट लाइन पर रुकना. तेरे से बात करता अच्छा तो लग रहा है ना. महेश्वरी, ये बिल भर के आ जाना प्लीज. तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज. ये लो, ये पकड़ो. हाँ बोल. ए, सांबा को मार दिया है, तुम्हें कैसे पता? क्यों? मेरे भाई ने बताया.
फिर भी ये तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्यों बताया? भाई की दुकान के सामने तो ऐसा हुआ, इसीलिए भाई ने फोन करके बताया। प्लान करके ये मर्डर किया ये तुमने ही मुझे बताया। ए, तू हमेशा उसके साथ घूमता रहता है, इसलिए तेरे भले के लिए मैंने बोल दिया ऐसा। संबा का प्लान करके मर्डर किया ये तुम कैसे जानते हो? ए भूषण, तू मुझसे इतनी पूछताछ क्यों कर रहा है? ए कमल, तुमने और तुम्हारे भाई ने संबा को प्लान करके मार दिया ना? जरूर इसमें तुम्हारा ही हाथ है। फालतू की बकवास मत कर गधे। आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है, शादी के कपड़े और गहने खरीदने आया हूँ। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? देख, तू मेरा दोस्त है, जरा संभल कर रहने के लिए मैंने फोन किया था। रहना है तो रह, वरना जो तेरी मर्जी कर। ए कमल, फॉरेन में रहकर पैसे कमाकर यहाँ पर लोगों को सुपारी देकर संबा को मार दिया ना? ए भूषण, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। मैं जो कहता हूँ वो सुन। रुक जा, तुम दोनों भाइयों के बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा? हे भूषण, हेलो। क्या हुआ? वो मेरा दोस्त है। इतने गुस्से में बात कर रहे हो? वो घर पे आकर शादी का न्योता क्यों नहीं दिया, इसलिए झगड़ा कर रहा था। कहा शादी में नहीं आऊंगा। नहीं, तुम मुझसे कुछ झूठ बोल रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो। हे, मेरे जीजाजी को मार दिया ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारा घर और तुम्हारा सारा परिवार, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम चाहे जहां भी रहो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम कौन हैं ये तुम्हें दिखा के रहेंगे। देखो भाई, लगता है आपकी कोई गलतफहमी हो गई है। आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। मैं देखता हूँ तू शादी कैसे करता है। किसका फोन है? भाई का है, शादी की तैयारी चल रही है ना, इसलिए फोन किया होगा। अभी बात करके आता हूँ। बोलो भैया। कमल, यहाँ पर मामला बहुत गंभीर है। सांबा के लोगों ने अपनी दुकान जला दी। इसके अलावा उस भुवन ने पुलिस कंप्लेंट की है तुम्हारे खिलाफ कि सांबा का खून तुमने किया। यही है सर। वो उसे तुमसे इतनी दुश्मनी क्यों है? नहीं भैया, मैंने ही भुवन को फोन करके बताया कि तुझे भी प्लान करके मार देंगे, इसलिए जरा संभल के रहना। इस बात का उसने गलत मतलब निकाल लिया। ओह नो, मैंने सोचा था कि सांबा मर गया तो हमारी जिंदगी की पनौती छूट गई, पर मामला उलट गया यार। ये क्या किया तूने? पहले क्या टेंशन कम थी? ऐसा लग रहा था कि 5 साल के बाद हमारे घर में खुशी आ गई। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? आपकी दुकान के सामने उसे मार दिया गया। जरूर आपने ही खून किया है, ये सोच के आपको ढूंढने के लिए आएंगे। एक काम कीजिए, फोन स्विच ऑफ कर दीजिए और पापा, दादी और पूरे परिवार को लेके आपके ससुराल चले जाइए। पता नहीं कब क्या हो जाए। हे, जब तक मैं फोन ना करूं तू आना मत, समझ गया ना? ठीक है भैया। तुम जाओ ना, तैयार हो। जब तक फोन ना करूं आना मत, समझ गया ना? ठीक है। हेलो, कमल का भाई बोल रहा हूँ, जल्दी एक गाड़ी भिजवाओ। हाँ, उसके घर ही जा रहे हैं। लगता है वो लोग भाग गए। देखते क्या हो, चला दो घर को। चला दो, चलाओ, चलो उधर से, देखो, चलाओ, चला दो पूरे घर को। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने अभी तक मुझे नहीं बताया कि क्या बात है? ए, शादी के वक्त लड़के के घर पे हजारों परेशानियां होती है, इसलिए नहीं बताया। हम कोडलूर कब जा रहे हैं? तुम ही लेके जा रहे हो ना? कल सुबह 5 बजे निकल जाएंगे। ठीक है ना? ओके। माहेश्वरी, हाँ? ये सब तुम्हारे पास ही रहने दो। मैं कुछ निकल रहे हो? ओके बाय। अंदर तो आओ, खाना खा कर जाओ। हमारे घर पर शादी के बाद ही खाना खाते हैं। समझ गई? बाय। हेलो, इंस्पेक्टर हरीश चंद्र बोल रहा हूँ। बोलिए सर। कडलूर में सांबा की मौत के बारे में पता चला है। हाँ बोलिए ना। और उसे तुमने मारा ऐसी कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। भूषण ने बताया आपको? भूषण ने बताया, ये कैसे पता है? सच सच बोलो। सर, वो मेरा दोस्त है सर। अभी अभी हमने एक दूसरे से बात की। मेरी बात को ना मानते हुए उसने कहा कि वो पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा। इसका मतलब तुमने ये खून नहीं किया? बिल्कुल नहीं सर। तुम अभी कहाँ हो? सर, चेन्नई में हूँ। ओह, एक काम करो, जल्द से जल्द कडलूर आ जाओ। सर, आने वाले 4 दिनों में मेरी शादी है। अब
बहुत काम है इसलिए आना पॉसिबल नहीं होगा। सांबा के दोनों साले तुम्हें मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता। भलाई यहीं आने में। मैंने कहा ना कि मैंने खून नहीं किया सर, तो मुझे पुलिस स्टेशन में आने की क्या जरूरत है? केस बहुत सीरियस हो गया है, एसपी तक बात जा चुकी है। छोटी सी इंक्वायरी है, अगर खून नहीं किया है तो बिना डरे यहाँ आ जाओ और सीधा अगर स्टेटमेंट दे दो कि तुम्हारा इस खून से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही और कुछ नहीं। अच्छा तो जल्द से जल्द सर यहाँ पर